देखिए, इंटरव्यू तो मैंने देखा है। अब बात ये है कि जब एक शख्स किसी और के कंट्रोल में हो, उसे किसी और को डिफेंड करना पड़े, वो किसी और के ख़्यालात पेश कर रहा हो, तो फिर इंटरव्यू क्या होना है? इंटरव्यू तो तब होता कि एक ऐसा फ़र्द इंटरव्यू दे रहा होता, जिसकी अपनी कोई सोच होती, जिसके अपने कोई ख़्यालात होते, जो आज़ाद होता, जो अ, तमाम हालात व वाक़यात पे खुल के बात कर सकता। अब बेचारा बिलावल, जो खुद वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में है और उसको पता भी है कि वज़ीर आज़म किसने बनाना है, तो फिर तो उसे अब डिफेंड करना ही था। उसने डिफेंड किया, लेकिन डिफेंड कर नहीं सका। अब देखिए ना, बिलावल के मद्दे मुकाबिल एक इंतहाई मंझा हुआ, इंतहाई एक मशाक जर्नलिस्ट था, इंतहाई ज़ीरक और कैलकुलेटिंग एक अ, एक पाए का एक मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, एक एक्सपर्ट ऑन करंट अफेयर्स, वो बिलावल के सामने था। तो बिलावल ने फिर क्या बात करनी थी? पूरे इंटरव्यू में बिलावल डिफेंसिव ही पे रहा। उसने कोशिश की कि अपनी मुस्कुराहट से। लेकिन लेकिन करण थापड़ आपको नहीं लगा बहुत ज्यादा उनको इंटरप्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा बीच में बोल रहे थे, उन्होंने बात कंप्लीट करने नहीं दी, जबकि बिलावल तो काफी आराम से हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। करण थापड़ घबराए हुए लग रहे थे। नहीं। देखिए देखिए नहीं, देखिए बात ये है कि 35 मिनट का इंटरव्यू था वो। हम्म। 35 मिनट के इंटरव्यू में आप कहानियां नहीं सुनाते। आपसे अगर उस टेररिज्म की बात की गई है जो इंडिया सेंट्रिक है, हम्म। ठीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, तो फिर आप उसी की बात करें ना। अब आपने अगर कहानियां सुनानी शुरू कर दी अफगानिस्तान से, और वहां आप ले गए और 5-7 मिनट आपने वहां पे जाया कर दिए, और आप बार बार कह रहे हैं जी मैं उस तरफ आता हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट, और वक्त गुजरता चला जा रहा है, तो फिर वो क्या करता? करण थापर क्या करता फिर? वो उसको बार बार पॉइंट के ऊपर लाना चाह रहा था कि यार मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दो, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिलावल के पास सच्ची बात है जवाब नहीं थे। वो बात को घुमा रहा था बिलावल। वो उस बात को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से कि अब वो जब बात कर रहा है हाफिज सईद की और मसूद अजहर की, और आप कह रहे हैं जी वो जी अफगान वॉर शुरू हुई तो वो फिर बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग जो आ गए और टेररिज्म शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही। अब यार ये बातें रेलेवेंट नहीं है। अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो टोकेगा ना आपको। 35 मिनट है टोटल आपके पास, लंबी कहानियां तो नहीं आप सुन सकते ना उसमें, और वो लंबी कहानियां सुना रहा था। तो इसीलिए उसको बार बार टोकना पड़ा बिलावल को कि यार मैं ये सवाल है मेरा। तो बिलावल कह रहा है जी ओ जी मैं पहले पहले सवाल का जवाब दूंगा, फिर दूसरे का दूंगा, फिर मैं तीसरे पे आऊंगा। यार आप खत्म करें बात को, आप खुल के जो भी जवाब है वो दें आप। और उसका स्टाइल है ये, वो करण थापर का, वो आपसे बड़े चुभते हुए सवाल करता है और आपसे बिल्कुल प्रिसाइज जवाब वो चाहता है कि आप सीधा जवाब दें उसका। आप कहानियां क्यों सुना रहे हैं वहां पे? तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंटरव्यू था इसमें ये सारा वो टेररिज्म ही के हवाले से पूरा इंटरव्यू था। और सच्ची बात ये है कि टेररिज्म के हवाले से हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव पे हैं। हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को, ये हकीकत है। इन्वॉल्व लेकिन सर हमें जाने से पहले पता तो होना ही चाहिए था ना कि वो क्या सवाल करेंगे और टेररिज्म पे ही सवाल करेंगे। तो क्या तैयारी नहीं थी बिलावल साहब की, या आप समझते हैं कि डिफेंड किया ही नहीं जा सकता इस बात को? बड़ा मुश्किल है ना डिफेंड करना। अब देखिए ना, अब बात ये है कि अजमल कसाब कौन था, जैश मोहम्मद क्या है, लश्कर तैयबा क्या है, ये तो वो बार बार यही कह रहा था। वो जो करण थापर है वो हवाले दे रहा था
طارق مسعود खोसा का, जो कि DGI भी रहा है, जिसने कहा है कि सारे जो बॉम्बे अटैक्स थे वो पाकिस्तान में प्लान हुए, यहाँ पे तरबियत दी गई इन लोगों को और फिर इनको भेजा गया। उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा कि जी हम बाकायदा तौर पे इन टेरर आउटफिट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं और हम तैयार करते हैं और हम कश्मीर भेजते हैं और ये जारी रहेगा सिलसिला जब तक कश्मीर इशू है, मुशर्रफ ने खुद कहा। उसके बाद फिर अमेरिकन्स ये कह चुके कई दफ़ा, 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की टेरर लिस्ट पे हैं और जो पाकिस्तान बेस्ड हैं। अब आप कैसे डिनाई करेंगे इन चीज़ों को? अब करन थापर जो भी रेफरेंस दे रहा था ना, वो पाकिस्तानी सोर्सेज के दे रहा था। उसने जनरल महमूद दुरानी का रेफरेंस दिया, उसने भी ये कहा कि हम ये इन्वॉल्व रहे हैं टेरर एक्टिविटीज में। आसिफ अली जरदारी, बिलावल के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने 2009 में कहा था द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कि पाकिस्तान से ये होता रहा है सब कुछ, लेकिन अब हम बदलेंगे अपने आप को। तो ये इवन बिलावल ने इंटरव्यू में कहा कि हम अब बदल रहे हैं। तो उसने यही कहा कि आप बदल रहे हैं, इसका मतलब है पहले आप इन्वॉल्व रहे हैं। अब इसका तो कोई जवाब नहीं था ना उसके पास, तो वो आए बाएं शाएं मार रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो बात ये है कि जरदारी साहब ने खुद कहा कि वो जो टेररिस्ट हैं आज के, वो कल हीरो थे। इसका मतलब है मुजाहिदीन बोला जाता था। हाँ, अब बिलावल बार बार फिर, चूंकि आई एम गेटिंग टू दैट, मैं अच्छा फिर 4-5 दफा उन्होंने ये भी कहा कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ। मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि वो एक बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही कंपोज्ड एक लीडर का तासुर दें, लेकिन बात ये है कि महज तासुरी फेशियल एक्सप्रेशन ही तो सब कुछ नहीं होते ना, कि आपने एक मुस्कुराहट सजा ली है, आपने अच्छा कोट पहन लिया है, टाई लगा ली है, आप मुस्कुराते हुए आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई जवाब भी होने चाहिए। अब जवाब तो थे नहीं ना, सच्ची बात है। क्या जवाब देंगे आप? मतलब आप अजमल कसाब को डिफेंड करेंगे, आप लश्कर तैयबा को आप डिफेंड कर सकते हैं, या जैश मोहम्मद को डिफेंड कर सकते हैं आप? अब वो बार बार उसी तरफ आ रहा था। बिलावल